फिर अंतर क्या है विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में? सबसे बड़ा अंतर समझ लेना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। ये एक क्लास रामबाण क्लास है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, चार बातें। क्या अंतर होता है? बारंबार समझाया है। हम कह रहे हैं वह जा रहा है। तुम्हारा जितनी बार मन करे यू कैन रिप्लेस दिस वह एनी टाइम। आप जानते हैं सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आवे, जो संज्ञा के स्थान पर आवे। तो क्या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आ सकती है? हाँ गुरुजी आ सकती है। तो अगर हम आपसे कहें कि इस वाह को रिप्लेस करो किसी नाउन से, तो तुम कहो मोहन जा रहा है, सोहन जा रहा है, सुरेश जा रहा है, रीता जा रही है, गीता जा रही है, मीता जा रही है, फलाना जा रहा है, धमाका जा रहा है, लड़का जा रहा है, वकील जा रहा है। ये वाह बदला जा सकता है। किससे बदला जा सकता है? संज्ञा से बदला जा सकता है, इसलिए ये वाह सर्वनाम है। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि वह लड़का जा रहा है, तो तुम प्राण दे दो, वह लड़का जा रहा है, तुम प्राण दे दो। लेकिन तुम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मोहन से, सोहन से, सुरेश से, लड़का से, वकील से, किसी से रिप्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही अंतिम सत्य है, इस बात को समझना। सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर आवे, यानी अगर सर्वनाम है तो उसको संज्ञा से रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये भी सर्वनाम की तरह दिख रहा है, लेकिन क्या तुम इसको संज्ञा से रिप्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए अब ये सर्वनाम नहीं रह गया सर्वनाम। सर्वनाम होने के लिए संज्ञा से रिप्लेसेबिलिटी होनी चाहिए। संज्ञा से बदल हो सकता था, लेकिन इसका संज्ञा से बदल नहीं हो सकता। शकल तो सर्वनाम जैसी है, लेकिन सर्वनाम नहीं हुआ। तो पूछो इससे क्या काम कर रहा है? ये कह रहा है वह लड़का, इशारा कर रहा है, उंगली दिखा रहा है। इशारा करने से 10-20 लड़कों में किसी एक लड़के को स्पेशल कर रहा है, विशेष कर रहा है। काम इसका विशेष करने का है, इसलिए यह विशेषण हो गया। और इसकी शकल सर्वनाम जैसी है, इसलिए कहा गया सर्वनाम के खानदान का विशेषण, अर्थात सार्वनामिक विशेषण। यह होता है सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आई? एकदम पानी की तरह साफ है। सर्वनाम तब सर्वनाम है जब उसकी जगह कोई संज्ञा आ सकती है, और सर्वनाम तब सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा जब वो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा। बात समझ गए? ठीक, अच्छा, तो यहां तक बात क्लियर है? क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ो। अब कुछ लोग, अब यहां एक बात और समझने की है। क्या? कि पुरुषवाचक, निजवाचक, ये आपके जैसे मैं, हम, तुम, उस, ये सब शब्द। और निजवाचक अपना, अपनी, स्वयं, ये सब। ठीक, इन दो से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाए जा सकते। सार्वनामिक विशेषण नेवर। ये बात साफ साफ हरदेव बाहरी जी अपनी किताब में लिखे हैं। और लिखने के बाद चूंकि किताबिया तो हरदेव बाहरी जी है नहीं, नियमुआ तो लिखा, लेकिन वो सवाल बनाने में कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने हमारा घर को मान लिया कि ये विशेषण है। हमारा, तुम्हारा ये कभी विशेषण हो ही नहीं सकते। किसी भी वैयाकरण की किताब उठा के देखोगे, वो खट्ट से कहेगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक के सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाए जा सकते। तो कोई कहे मेरा, कोई कहे हमारा, कोई कहे तुम्हारा, कोई कहे हमारी, कोई कहे उसका, कोई कहे उसकी। तो कह देना ये सब हो सकते हैं, लेकिन विशेषण नहीं बन सकते हैं। अपना, अपनी, अपने, स्वयं, ये विशेषण नहीं बन सकते हैं। तो गुरुजी कौन सर्वनाम विशेषण बनाएंगे? 4 ठे सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। कौन? निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध। संबंध यहां पढ़ाने लगेंगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे एप्लीकेशन पर, इसीलिए सुकून से पढ़ाया है। और वहां जब बताया है तो हमने ये पहले संज्ञा पढ़ाई है विशेषण के 1 क्लास, फिर सर्वनाम पढ़ाया है 1 क्लास, उसके बाद विशेषण पढ़ाया है, ताकि संज्ञा शांत। यहाँ शॉर्ट में समझाए दे रहे, बात समझ में आ जाएगी अगर तुम ध्यान से सुनोगे, बदकही नहीं करोगे तो। निश्चय के रूप होते हैं यह और वह। यह और वह याद रखना, यह और वह जब इशारा करेंगे तब वे निश्चयवाचक हैं। अगर यह और वह किसी आदमी को रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको हम पुरुषवाचक मान लेते हैं।
लेकिन आपको यह वह कैसे मिलेंगे? सदैव जब विशेषण के तौर पर मिलेंगे तो यह वह आपको आदमी के नाम पर नहीं मिलेंगे, वो सदैव इशारा करने वाले शब्द के तौर पर मिलेंगे। एज लाइक दिस एंड दैट, प्रोनोमिकल एडजेक्टिव बोला जाता है इनको। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? कोई और कुछ होता है, ये बनाएंगे सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न में क्या होता है? कौन और क्या होता है, ये बनाएंगे सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक में क्या होता है? जो सो होता है, जिसका उसका होता है, जो वह होता है। ये इतने शब्द हैं जो सार्वनामिक विशेषण बना सकते हैं, बाकी ऊपर दोनों वाले सार्वनामिक विशेषण नहीं बना सकते। का बात समझ में आ गई? ये कभी किसी सूरत में, तो अगर कोई कह दे हमारा घर, कोई कह दे मेरा घर, कह दे तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा लड़का, हमारी औरत, सब बकवास, ये विशेषण नहीं हो सकते। हमारा, तुम्हारा, हमारी, तुम्हारी, ये बात पक्के समझ लेना। जो लोग बार बार पूछते रहते हैं मास्टर साहब ये बताओ कि ये एक के बार में समझा दीजिए पुरुषवाचक निजवाचक का प्रयोग, तो वो देख लीजिए कि इस तरह पुरुषवाचक निजवाचक के सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाए जा सकते। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। तो कंप्यूटर चले। कहा पूछा गया कोई आदमी आया है। अब इस कोई से पूछो, अगर लिखा होता, ध्यान देना, अगर लिखा होता कोई आया है, तब ये क्या था? What was that? तब ये क्या था? तब ये सर्वनाम था। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई आया है। हम कोई के जगह कह दे मोहन आया है। हम इस कोई का जवाब क्या देंगे? आप बैठे हैं घर में और दरवाजा खटका, आपने मम्मी से कहा मम्मी देखो कोई आया है। अब मम्मी ने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोलने के बाद कोई क्या हो गया? मोहन हो गया, सोहन हो गया, सुरेश हो गया। इस कोई की जगह कोई संज्ञा आ सकती है, तो इसलिए ये यहां पर सर्वनाम है। और यहां पर कोई आदमी आया है। अब ये कोई शब्द अनिश्चितता है और ये संज्ञा के पहले आया है। अब तुम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन क्या ये निश्चित है? क्या ये प्रश्न है? क्या ये संबंध है? नहीं गुरुजी, ये अनिश्चय है, पता नहीं कौन है। तो कोई आया है में कोई सर्वनाम है और कोई आदमी आया है में कोई सार्वनामिक विशेषण है। बात समझ गए? इट कांट बी रिप्लेस्ड बाय एनी नेम बट इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय नेम। बात समझ में आ रही है? सीधा सा खेल। आइए, माने सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर आएगा तो सर्वनाम, और सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आके उसकी विशेषता बताएगा तब सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।